हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई साथियों बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे में हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हम एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके संस्कृत की, ठीक है। पेपर 1 का जो संस्कृत होता है और आपका जो है पेपर 2 में भी जो लैंग्वेज आता है वहाँ पर भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो साथियों काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर वीडियोज नहीं आ पा रही थी, थोड़ा दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अब साथियों आपको जो है लगातार वीडियोज मिलती रहेंगी, तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। और अब जो है हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, तो ऐसे में हमको जो है साथियों सबसे मेन फोकस करना है टैग वर्ड्स पर। क्योंकि अगर आप साथियों निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को जान जाते हैं तो सीटेट में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो साथियों इस वीडियो में हम संस्कृत के कुछ ऐसे टैग वर्ड्स को जानेंगे जिसका उपयोग आप साथियों संस्कृत के शिक्षण विधि में करेंगे, ठीक है, पेडागॉजी में। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वहां पर आपको साथियों सब कुछ फ्री में मिलता है, पीडीएफ, नोट्स, ठीक है, और जानकारी, न्यूज सब कुछ मिलता रहता है बिना किसी साथियों शुल्क के, बिना किसी पैसे के। तो साथियों देखिए यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पहले हम साथियों ध्यान से देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड पर। केवल आप इनको पढ़िए ही नहीं, इनको आपको समझना है, अपने मन में बैठाना है, ध्यान से देखना है, तभी आप इसका उपयोग जो है अपने साथियों पेपर में कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए साथियों संस्कृत में आपके जो है कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर 1 में, 30 क्वेश्चन, और पेपर 2 में भी अगर आप करते हैं तब भी 30 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें आपका साथियों 15 नंबर का आपका जो है शिक्षण विधि आता है और 15 नंबर के आपके आते हैं साथियों क्या, 15 नंबर के आपके आएंगे जो है क्वेश्चन आंसर आपको छांटने रहते हैं, ठीक है। आपका गद्यांश और पद्यांश दिया रहता है गद्य से, ठीक है। गद्यांश से आपके जो है क्वेश्चन के आंसर छांटे रहेंगे 15 नंबर के। तो अगर 15 नंबर यहां से आपको पाना है तो इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए। 100% आपका 15 में से 12 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहले पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है। जैसे साथियों क्वेश्चन पूछा गया कि क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है, और बच्चों की प्रगति में कौन सा विधि प्रयोग करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों के लिए जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है, यानी कि लास्ट में ना अस्ति ऐसा कुछ ना आया हो, ठीक है। तो उसमें हम पॉजिटिव टैग वर्ड को जो है खोजेंगे अपने विकल्पों में। जैसे साथियों कोई प्रश्न आ गया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए, ये सीधा आपका प्रश्न हो गया। तो ऐसे में हम चारों विकल्पों में इनमें में से आपका जो है पॉजिटिव वर्ड खोजेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट में प्रश्न के ना अस्ति आ गया या क्या किम ना करोति आ गया तो यहाँ पर आपका निगेटिव टैग वर्ड यूज होगा, वही उत्तर आपका सही होगा। तो साथियों चलिए पॉजिटिव टैग वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला हो गया साथियों बहुभाषिकता। जैसे आपका कोई प्रश्न आ गया और उसमें से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर उसमें से कोई एक आपका बहुभाषिकता वाला कोई ऑप्शन है, बहुभाषिकता वाला ऑप्शन है, तो क्या करेंगे आप साथियों, उसी को टिक करेंगे पॉजिटिव। जब आपके क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा रहेगा, किम ना करोति, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, लास्ट में ऐसे करके रहेगा, ठीक है, या ना अस्ति ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और जब ये सब नहीं रहेगा ऐसा करके, यानी कि ना कहीं ना आए लास्ट में, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड का उपयोग करना है। ज्यादातर पॉजिटिव टैग वर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुभाषिकता हो गया, मातृभाषा हो गया, ठीक है। जहां पर आपको ऑप्शन में मातृभाषा मिलेगा वो उत्तर आपका 100% सही होगा। अथवा आपका महत्वपूर्ण संसाधनम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद है आपका विभिन्न विविध गतिविधियां, विभिन्न विविध गतिविधियां, ये ऑप्शन जो है जिस क्वेश्चन के उत्तर में होगा, ठीक है, वहां पर आप इसको टिक करके आएंगे, 100% आपका उत्तर सही होगा। अवसरः, बच्चों को अवसर दिया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वे नई नई चीजों का खोज कर पाए, अपने जो है कौशल को बढ़ा पाए। तो यहाँ पर अवसरः जहां पर आपको मिलेगा वहां पर आपको उत्तर लगाना होगा। यही सब शिक्षा विधि आपके हिंदी और अन्य सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा सा भाषा बदला हुआ रहेगा, तो इसीलिए इन शब्दों को आपको जानना बेहद जरूरी है। अवसर करके आ गया रचनात्मक कक्षायाम, रचनात्मक कक्षायाम, ये आपका जहां पर रहेगा वो आपका क्या होगा, उत्तर सही होगा। इसके बाद अगला हम देखेंगे प्रोत्साहनम। प्रोत्साहनम अगर आपके किसी जो है ऑप्शन में आता है तो वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण टैग वर्ड सभी सब्जेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन संस्कृत में भी याद करिए कि ये आपका छात्र केंद्रित, छात्र केंद्रित जो है आपका अगर कहीं भी आपको मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, छात्र केंद्रित, तो आपका उत्तर 100% वही सही होगा, ठीक है। और इसके बाद त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, ठीक है, त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, ये ऑप्शन आपको जहां पर मिलेगा ये सही होगा। इसके बाद जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा, ये आपका सही होगा, जो भी आपका उत्तर
होगा ऑप्शन में, और ये पॉजिटिव टैग वर्ड सभी हैं। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा, ठीक है, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा, ये दोनों ऑप्शंस अगर एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा, तो दोनों में से जहां पर आपको ए मिल जाए चारों ऑप्शंस में से, वो आपका उत्तर बिल्कुल आप फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट, हस्तपरक अनुभव, ठीक है, यानी कि हाथ से करके सीखना, यानी कि इसको कहेंगे करके सीखना, ठीक है। हस्तपरक अनुभव, इसी का मतलब हो जाएगा एक तरीके से आपका करके सीखना। तो करके सीखना बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हस्तपरक अनुभव या करके सीखना अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप 100% करके आइएगा वही उत्तर लगा के, ठीक है। इसके बाद आपका आता है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, यानी कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ठीक है, तो ये आपका उत्तर सही होगा। इसके बाद है स्वाभिव्यक्ति, ठीक है, स्वाभिव्यक्ति, ये अलग एक शब्द अलग है। तो स्वाभिव्यक्ति, इसको देखिए आप संधि विच्छेद करिए, यहाँ पर लिखा है स्व धन अभिव्यक्ति, अभि और व्यक्ति, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक है। यहाँ पर आपका संधि विच्छेद करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर लगा करके इसको जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, स्व अभिव्यक्ति। और सक्रिय, सक्रिय अगर आपका कहीं भी शब्द मिलता है तो वो आपका सही होगा। ये हो गए आपके पॉजिटिव टैग वर्ड आपके किसके, संस्कृत के लिए। इसके बाद निगेटिव टैग वर्ड में हमने बताया कि किम ना करोति ना अस्ति, ऐसे क्वेश्चन अगर ना करके आए, ठीक है, जैसे आपके हिंदी में पूछा जाता है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो नहीं आ गया ना, तो नहीं में आपके ये वाले उत्तर आपके सही होंगे, ठीक है। तो किम ना करोति ना अस्ति ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर आपका ऑप्शन में अगर रट है या रटना है या रटंतुम या ऐसे करके कोई शब्द आया है, तो यहाँ पर आप उसको टिक करके आएंगे, 100% उत्तर आपका सही होगा। ध्यान से देखिए, इन सभी को आप कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए अथवा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसको लिख करके अच्छे से वहां पर डाल दूंगा, तो आप जो है 1 से 2 बार यहाँ पर देखिए, एक बार वहां देखेंगे तो सभी आपके टैग वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसके बाद आपका आ गया दंडनम, दंडनम या सजा, यानी कि बच्चों को दंड देना या सजा देना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। इसका जो है ये कार्य शिक्षक कभी नहीं करता और ना ही उसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि दंडनम और सजा। इसके बाद है समस्या, बाधा या बोझ, अगर आपको कहीं समस्या आता है, बाधा, बोझ, तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड आता है, ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड में। और व्याख्यानम, व्याख्यानम और व्याकरणम, ये दोनों आप ध्यान से देखिए, ऐसा ना समझिएगा कि यहाँ पर व्याख्या की बात कर रहा है तो हम इसको पॉजिटिव टैग वर्ड में ले जाएंगे, नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अगर उनको आप ज़्यादा व्याख्या करके जो है बड़े बच्चों की तरह पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग से, उनके सर से ऊपर से गुजरेगा। तो यहाँ पर आपका जो व्याख्यानम है ये निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। और व्याकरण की बात किसी भी सब्जेक्ट में अगर आती है, व्याकरण को पढ़ाना, व्याकरण को रटाना, व्याकरण के माध्यम से सिखाना, तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड में आएगा, ठीक है। तो वो आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड है, तो आप उसको जो है तुरंत हटा दीजिए। और अगर निगेटिव टैग वर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ना अस्ति ना किम ना करोति ऐसा करके, तो आप उसको सही उत्तर बनाएंगे। इसके बाद हतोत्साहित या निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय या हतोत्साहित ये आता है, तब भी आप जो है उसको क्या करेंगे, निगेटिव टैग वर्ड में, यानी कि बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, ना तो उसको निष्क्रिय बना के रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए केवल ही, मात्रा, यानी कि ये तीनों अलग अलग, कोई एक ही शब्द आपके वाक्य में या ऑप्शन में प्रयोग होगा, या तो केवल, या तो ही, या तो मात्रा। मात्र मतलब मात्र, केवल, ही मतलब भी केवल या मात्र से ही होता है। इसके बाद पाठ्य पुस्तकम अथवा अध्यापकम केंद्रित, अगर कहीं पर जो है क्वेश्चन आया है और उसमें ऑप्शन में आपके पाठ्य पुस्तकम केंद्रित, ठीक है, ये आपका यहाँ से जोड़ दीजिए, पाठ्य पुस्तकम केंद्रित और या तो अध्यापकम केंद्रित। ना तो जो है हमको पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना है और ना ही अध्यापक केंद्रित होना है, हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका पॉजिटिव जो टैग वर्ड छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे किसमें, निगेटिव वर्ड में। इसके बाद अगला देखिए सीमिता है, ठीक है, सीमिता अगर कहीं पर जो आपका वर्ड आता है सीमित करके आता है, ठीक है, सीमिता आपका संस्कृत में प्रयोग होता है और हिंदी में सीमित करके सीधा लिखा होता है, तो ये आपका हो गया निगेटिव टैग वर्ड। लैंगिक असमानता, ठीक है, लैंगिक असमानता यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात करेंगे, तो लैंगिक असमानता की बात आती है तो हमेशा किसमें ले जाएंगे, निगेटिव वर्ड में, निगेटिव टैग वर्ड में। इसके बाद आपका है लास्ट वाला छात्र कोरी स्लेटें, ठीक है। और साथियों मनोविज्ञान में कहा गया है कि छात्र जो है कोरी स्लेट नहीं होता, वह अपने वातावरण से, वह अपने परिवार से, वह अपने समाज से, परिवेश से कुछ ना कुछ सीख करके विद्यालय आता है और वह एक ज्ञान का भंडार लेकर विद्यालय में प्रवेश करता है। तो अगर छात्र कोरी स्लेटें लिख के आता है, यानी कि छात्र एक कोरी स्लेट होता है, उस पर हम जो चाहे लिख सकते हैं, ऐसा जो है
आपके शिक्षण विधि में निगेटिव वर्ड माना जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आपको इन सब चीज़ों की समझ हो चुकी होगी कैसे क्या करना है। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन हो संस्कृत के टैग वर्ड्स को लेकर तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, और ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए और जो है फ्री नोट्स PDF के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक ना एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा और एक अच्छा जानकारी आपको सीटेट के बारे में होगा, जिससे आप जो है कम एफर्ट लगाकर एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों में, और चैनल पर नए हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।